नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम महक वर्मा है और मैं टीम मिस्टिक ओरिजिनल्स की टीम लीडर हूँ। हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा से हैं एंड इट इज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर एट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 विद माय अमेजिंग टीम कंप्राइजिंग अक्षर जांगड़ा, कृतन अग्रवाल, सुमित कुमार, अविनेश राठौर, तुषार जैन एंड आवर मेंटर अनन्या श्रीवास्तव। हम लोग एक सिक्योरिटी चैलेंज को टैकल कर रहे हैं जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दिया गया है, which is microdoppler based target classification. That is to distinguish कि एक given object ड्रोन है या फिर बर्ड है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अक्सर both drones as well as birds they appear similar on the radar, जिसकी वजह से it may lead to false alarms, inefficiencies and other potential security threats, especially in sensitive areas जैसे military zones, airports and other critical infrastructures. And thus, our aim is to develop a solution which processes advanced radar data using machine learning algorithms to accurately classify कि एक given object drone है या फिर bird है. To tell more about the solution, I would like to hand over to my teammate Akshar. नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मेरा नाम अक्षत है और मैं टीम मिस्टिक ओरिजिनल्स का सदस्य हूं। So sir, our solution works by using microdoppler signatures, which are the unique patterns generated by different objects. These can be due to the wing beats of birds or the rotor blade movements of drones. तो इसे हम फिंगरप्रिंट्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे हर ह्यूमन बीइंग के अलग फिंगरप्रिंट होते हैं, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट एक अलग माइक्रोडॉपलर सिग्नेचर देता है, जिसकी मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक ड्रोन है या फिर बर्ड है। And this differentiation is very crucial in preventing any disruptions in areas like airports, borders, and military zones where there is a lot of need for security. So, if I talk about how our नहीं, system works, आपको इतना डिफरेंस पता चलेगा कि भाई नहीं ये बर्ड नहीं है लेकिन ड्रोन है। लेकिन क्या आप ये भी बता पाएंगे कि कितने डिस्टेंस पर है, किस दिशा में जा रहा है, कितनी गति से जा रहा है? ये सारी चीजें इसमें मैप कर पाएंगे आप? हाँ जी सर, हम इस पर भी काम कर रहे हैं और हम जल्दी ये चीज भी कर पाएंगे। आप सर, अगर लोग मैं जो बात करूं, ड्रोन का पता लगाने वाले सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ड्रोन्स के बहुत से पॉजिटिव यूज है, लेकिन कुछ ताकतों द्वारा गलत इस्तेमाल के कारण ड्रोन सिक्योरिटी के लिए चुनौती भी है। आपकी टीम इस चुनौती से कैसे निपटेगी? सर जैसे हमारा सिस्टम है, अगर मैं आपको उसकी वर्किंग समझाऊं तो सबसे पहले हमारे पास जो रेडार से डेटा आता है, हम उसमें से सारी नॉइज को निकालते हैं टू गेट अ क्लीन एंड एक्यूरेट डेटा। फिर उस पर हम कुछ टाइम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म्स लगाते हैं जो ये माइक्रो डॉपलर पैटर्न जनरेट करता है, और फिर हम इन पैटर्न्स को एक मशीन लर्निंग मॉडल में फीड करते हैं जो बताता है हमें कि ये ऑब्जेक्ट एक ड्रोन था या बर्ड था। और हम इस चीज को काफी कॉम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइसेस पर भी यूज कर सकते हैं, और ये सिस्टम काफी स्केलेबल है और इसके साथ साथ ही ये काफी अडेप्टेबल भी है अलग अलग एनवायरनमेंट्स के लिए, जिसकी वजह से हम इसे एयरपोर्ट्स और बॉर्डर एरियाज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। एंड टू शेयर व्हाई वी केम अप विद दिस प्रॉब्लम, I'd like to hand over to one of my teammates, सुमित। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। जी नमस्ते। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने क्यों चूज करी, इसके लिए मैं राजस्थान श्री गंगानगर से आता हूँ। बॉर्डर के काफी पास का एरिया है, तो ड्रोन्स आते जाते ही रहते हैं। पर पुलवामा अटैक के बाद तो ड्रोन्स का आना जाना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद सुबह 4 बजे, रात को 12 बजे कभी भी एंटी ड्रोन सिस्टम स्टार्ट हो जाता और फायरिंग चालू होने लगती। ना उस टाइम पढ़ा जा रहा था, लोग सो नहीं पा रहे थे, बहुत परेशानी आती। उस समय ये दिमाग में बात रही कि इसके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। जब इस साल SIS प्रॉब्लम्स आई तो हमारी टीम प्रॉब्लम्स ढूंढ रही थी, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। तब मैंने अपनी टीम को बताया क्यों ना इस चीज के ऊपर कुछ काम किया जाए ताकि हम लोगों की परेशानियों को दूर कर पाए। और आखिरकार हमारी टीम ने इसके ऊपर काम किया और हम ग्रैंड फाइनल में पहुंच पाए। Thank you so much, sir. साथियों, आजकल देश में ड्रोन का अलग अलग सेक्टर्स में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में जरूर सुना होगा। ड्रोन आजकल रिमोट एरिया में दवाएं और जरूरी सामान पहुंचाने में इस्तेमाल किए जा रहा है।
लेकिन देश के दुश्मन भारत में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में ड्रोन का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में मेरे लिए खुशी की बात है कि आप सभी ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। आपका प्रयास डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को भी नया आयाम दे सकता है और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आपका एक साथी तो स्वयं बॉर्डर पर रहने वालों में से हैं, तो वो इस समस्या को भली भांति समझ भी सकता है और उसके सॉल्यूशन की जरूरत भी समझ सकता है। लेकिन इसके कई पहलू होंगे आगे चल करके और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रोन की दुनिया वाले लोग हैं, जो इस प्रकार के रोग ड्रोन्स को लेकर के दुनिया में बर्बादी का काम कर रहे हैं, वे हर बार नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। तो हमारे लिए भी चुनौतियां नित्य नई बनती रहेगी। लेकिन आपके प्रयास को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं